दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एको ये सीरीज फाइनली रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में जो लीड कैरेक्टर है यानी माया, ये कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा। इससे पहले हम इस कैरेक्टर को हॉकाई इस सीरीज में देख चुके हैं, पर वहाँ हमने जस्ट एज कैमियो ही देखा था। अब भैया मार्वल स्टूडियोज की पुरानी आदत के अनुसार उन्होंने इस निगेटिव कैरेक्टर को भी लेकर एको ये सीरीज बना ही डाली। पर भाई मार्वल स्टूडियोज की सीरीज है, ये सीरीज देखने के लिए अपने लिए तो इतना रीजन काफी है। वैसे मार्वल स्टूडियोज ने ये सीरीज अपने एक बैनर के अंडर भी रिलीज की है, जिसका नाम है मार्वल स्पॉटलाइट। अब देखा जाए तो इस सीरीज के 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट की है। मतलब अगर ये सीरीज आपको बिंज वॉच करनी हो तो लगभग 3.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो चलिए, अब बहुत हुई इधर उधर की बातें, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और रिव्यू शुरू करते हैं। तो कहानी है माया की, जो न्यूयॉर्क में होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होती है, जिनका मास्टरमाइंड होता है खुद किंगपिन। वही किंगपिन जिसे हम इससे पहले डेयरडेविल में विलन के अवतार में देख चुके हैं। अब बाद में होता ऐसा है कि माया किंगपिन से सीधे टक्कर ले लेती है। अब ऐसा क्यों? तो अगर आपने हॉकाई सीरीज देखी होगी तो आप जानते होंगे, पर अगर नहीं देखी तो इस सीरीज में भी थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया गया है, तो जान ही जाओगे। सीरीज जैसे आगे बढ़ती है वैसे हमें माया के बचपन के इंसिडेंट, उसके पूर्वजों की बैक स्टोरी और उनकी बैक स्टोरी से आज के समय में माया का कनेक्शन, ये सारी चीजें हमारे सामने इतनी परफेक्टली रखी गई है कि आप इन चीजों से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। बाकी ये सीरीज 16+ है, मतलब वल्गैरिटी जैसा कुछ नहीं है। बस पहले एपिसोड की शुरुआत में एक सम काइंड ऑफ न्यूड सीन दिखाया गया है, जिसे हम पूरी तरह से अडल्ट तो नहीं कह सकते। और बाकी है इस सीरीज का ब्रूटल और इंटेंस एक्शन, मतलब ब्रूटलिटी से भरे कई एक्शन सीन्स इस सीरीज में आपको देखने मिलेंगे। और खासकर किंगपिन वाले जितने भी एक्शन सीन्स है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब जिस तरह से इस एक्टर ने किंगपिन का रोल निभाया है वो काबिल तारीफ है। जिस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने एक्टिंग की है ना, जब आप उनको देखोगे, उनको देख के आपको ऐसा फील होगा कि भाई इससे बढ़िया विलन का रोल निभाते हुए आपने किसी को देखा ही नहीं। मतलब सच में बेहतरीन एक्शन कोरियोग्राफी और किंगपिन के इंटेंस कैरेक्टर के लिए मैं मेकर्स को सैल्यूट करता हूँ। इस सीरीज में हॉकाई का भी रेफरेंस दिया गया है और डेयरडेविल का भी कैमियो दिखाया गया है। पर एक बात मुझे इस शो की पसंद नहीं आई। डेयरडेविल का रोल जिस तरह से दिखाया गया वो ऐसा फील हुआ जैसे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कैमियो ही सही, पर डेयरडेविल को थोड़ा ज्यादा और स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया होगा और आने वाली अपकमिंग डेयरडेविल सीरीज के बारे में कुछ और दिखाएंगे, पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब एक्शन सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो ये सीरीज परफेक्ट फील होती है, पर अगर ओवरऑल स्टोरी वाइज और कैरेक्टर बिल्डिंग वाइज देखा जाए तो जब किंगपिन का कैरेक्टर स्क्रीन पर होता है तब माया का कैरेक्टर उसके सामने कुछ ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित नहीं होता। और क्लाइमैक्स इस शो का मुझे थोड़ा ओके लगा। मतलब सीरीज एंड होते होते मेरी एक्साइटमेंट एकदम पीक पर थी कि जब किंगपिन और माया का सामना होगा तब क्या होगा, लेकिन पूरी एक्साइटमेंट पर पानी फिर गया। मतलब एक लाइन में मैं इतना कहूंगा कि क्लाइमैक्स को और भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। हाँ, पर सीरीज एंड होने के बाद एक मिड क्रेडिट सीन है जो देखने के बाद थोड़ी उम्मीद तो आ जाती है कि सेकंड सीजन जब आएगा तब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने मिलेगा। तो आखिर में मैं इतना कहूंगा, ये एक डिसेंट एंटरटेनिंग सीरीज साबित हुई है, जिसको आप एक बार देख सकते हो। और हाँ, 16+ है, इसलिए छोटे बच्चे ना देखिए तो अच्छा है। तो अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट अपने विचार हम तक पहुंचाइए। और अगर नहीं देखी तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डब में अवेलेबल है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।